लखनऊ कश्यप निषाद बिंद उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में महाराजा निषाद राजगुहा एवं महर्षि कश्यप जी जयंती का भव्य आयोजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गोरख प्रसाद निषाद पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एवं निषाद राज जी जो कि बाल सखा थे, इनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। पूर्वजों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सरकार से अपील की है कि इस समाज को पूर्व की भांति मोरंग बालू खनन के पट्टों में वरीयता दी जाए और इस समाज के महापुरुषों के नाम पर एक धर्मशाला आवंटित किया जाए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर IC नागर जी ने समाज के लोगों को शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा, जिस समाज का इतिहास नहीं होता है उस समाज का विकास नहीं होता और वह समाज मुख्य धारा से भटक जाता है। मैं सतीश कुमार कश्यप, अध्यक्ष मूलवासी कश्यप निषाद गौंड जन उत्थान समिति रजिस्टर्ड, आज हमारे मूल समाज के प्रेरणादायक सृष्टि के निर्माता भगवान महर्षि कश्यप जी का उत्सव और भगवान श्री राम सखा के राम के सखा गुहाराज निषाद जी की जयंती पंचमी तिथि की मना रहे हैं। इस अवसर पर समाज के सभी स्वजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपने पूर्वजों से शिक्षा लेनी चाहिए कि दोस्ती में समानता होती है। भगवान राम और श्री निषाद का बंधुत्व मिलन इतिहास हमारे समाज का गौरव है। जो लोग अतीत के किस्से सुना करके सामाजिक बुराइयों को बताकर अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, वे समाज के अतीत की ओर प्रेरित करते हैं। कमियां निकाल करके सोशल मीडिया में लोगों छाए रहते हैं, अनर्गल उलूल जुलूल बातें करके समाज को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों से हमारे समाज को सावधान रहना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं। हमारे महापुरुष महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने वेद और पुराणों की रचना की है, आज एक बड़ा समाज जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, व्यास की गद्दी पर बैठ करके अपनी रोजी रोटी का साधन बनाकर हमारे समाज को लूट रहे हैं। ये बात उसी प्रकार से है कि हमारा घर जिसके हम स्वयं मालिक हैं, पर हम किराएदार बनकर उन्हें किराया दे रहे हैं। आज समाज को मानसिक गुलामी त्याग करके अपने स्वाभिमान जगाना होगा, तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक पंक्ति के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। जुल्म के आगे दुश्मन झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे, अगर एकता में चलोगे तो इंसान भी क्या आसमान भी झुक जाएगा। इसलिए समाज में एकता बहुत जरूरी है। एक बार पुनः जयंती के समारोह पर भगवान महर्षि कश्यप गुहाराज निषाद को नमन करते हुए इस अवसर पर आयोजित समारोह के सभी आदिवासी मूलवासी समाज के आयोजकों, मूलवासी समाज को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं यही अपील करूंगा कि समाज को एकत्र होकर के एक जगह सारे लोग कार्यक्रम को करें, जिससे कि हमारा संदेश दूसरे तक के पहुंचे। हम अपनी ऐसी पहचान बनाएं जिससे और अपनी संस्कृति और समाज को आगे ले जाएं। निषाद जी की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? आज का बड़ा पवित्र दिन है। निषाद राज गुह और महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई यहाँ पे। और यहाँ पे निषाद समाज के लोग आए हैं जो जलवंशी होते हैं। समाज को एक प्रेरणा मिले। प्रभु श्री राम के ज़माने में निषाद राज थे, उनके बाल सखा थे। उन्होंने भगवान राम के वनवास के समय जो भी संभव हुआ मदद किया और भगवान राम ने उनको गले भी लगाया। जबकि भगवान राम दशरथ पुत्र थे, महाराजा के पुत्र थे, और ये भी एक राजा थे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। त्रेता युग में भी कोई भेदभाव नहीं था। वह आदर्श था एक। वह आदर्श आज भी होना चाहिए और समाज में जात पात का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब बराबर है और सब लोग मिलके देश को, समाज को मजबूत बनाएं। इसी में सबकी भलाई है और समाज को जागरूक करके यही सब बताना चाह रहे थे हम लोग, इसीलिए यह जयंती मनाई गई। मैं दयाराम निषाद, लखनऊ से। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जयंती के उपलक्ष्य में? देखिए, मेरा नाम प्रमोद कुमार है, प्रमोद कुमार निषाद। और जयंती जो होती महापुरुष की, खाली एक समुदाय एक उसकी नहीं होती।
लेकिन यह प्रेरणा स्रोत होती है समाज को समरस बनाने के लिए, लोगों को साथ में लेके चलने के लिए। जाहिर सी बात, कहीं ना कोई होता ही होता है, क्योंकि भारतीय समाज में आप जानते हैं हर एक चीज़ को कि कोई कुल, कोई धर्म, कोई गोत्र होता है। तो यहाँ पे जो था हमारा सर्वंग, जैसा बाबूजी ने आपको कहा बताया कि हम सभी एक रूप में रहें, एकजुट रहें और सभी में रोटी बेटी संबंध हो। मतलब हमारी भारत में, हमारे भारत के विकास के लिए जो हमारी जाति एक बाधा आ रही, धर्म एक बाधा आ रहा है, ऐसा ना हो। हमारा मानवता का संदेश इन ऋषियों के माध्यम से दिया गया, उसे जन सामान्य में बताया जाए, आगे ले जाया जाए, उन्नति। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, प्रमोद कुमार निषाद। मैं सैनिक और शिक्षक हूँ। धन्यवाद।